आज का हमारा लेक्चर है मेटल एंड नॉन मेटल पे। कौन सा टॉपिक है? मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 3 10th क्लास, मेटल एंड नॉन मेटल। आज है ना, तुम सब मेरे साथ मेटल नॉन मेटल को बिल्कुल एक एक चीज़ सीख के जाओगे। ध्यान देना 100%, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं हर छोटी से छोटी बात तुम्हें सिखा दूंगा। मेटल नॉन मेटल बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। जितने डिफरेंस हो सकते हैं मेटल नॉन मेटल में, जितने भी डिफरेंस हो सकते हैं, चाहे वो 20-30 कितने ही हो, मैं हर छोटे से छोटा डिफरेंस और बड़ी से बड़ी वो बात तुम्हें बताऊंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान दें भाई, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेटल एंड नॉन मेटल। हमारा जो लेक्चर है मेटल एंड नॉन मेटल, तो मैं यहाँ मेटल के बारे में बताता हूँ तुम्हें, मेटल, और यहाँ नॉन मेटल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ नॉन मेटल देखते रहे, मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या है। सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन। सर मेटल होती क्या है, नॉन मेटल होती कहाँ है, कैसे दिखाई देंगी, हमें कैसे पता चलेगा ये मेटल है या नॉन मेटल है, ऐसा पता करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। मेटल की डेफिनेशन क्या है? तो मैं जो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट डालता चलूँगा, यहाँ पॉइंट देखते रहना आप सभी। फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन से रिलेटेड है, इसकी डिफाइन कर रहा हूँ मैं, इसको डिफाइन डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? मेटल क्या होती है? जिसके आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिले ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1, 2 या 3 हो, उसको हम क्या कहते हैं रे? मेटल। और जिसके 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको नॉन मेटल कहा जाता है। ये डेफिनेशन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सर ये बनना तो सिखाया ही नहीं किसी ने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। मैंने 10th क्लास से पहले 9th के लेक्चर डाल रखे हैं, वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया गया है, वो देखें सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मैं सिखा भी देता हूँ साथ साथ, कोई बड़ी बात नहीं, देख लो यार। देखो those elements which have 1, 2 and 3 electrons in outermost cell, जिसके आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं रे? बोलो जल्दी से। मेटल कहते हैं। आउटरमोस्ट सेल को ही क्या वैलेंस सेल भी कहते हैं सर? यस, वैलेंस सेल भी इसी को कहा जाता है। तो वैलेंस सेल में कैसे सर? कोई एग्जांपल से समझाना। जैसे मैं मेटल का कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम एक मेटल है। सोडियम को Na से लिखते हैं, इसका नाम है सोडियम, ठीक है, सोडियम। अब देख लेना, सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो भरा जाता है 2, 8 और 1। तो आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। सोडियम के बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में भी देखना 2, 8 और 2। क्यों? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका होता है 11 और इसका होता है 12। इसका कितना है? 12 एटॉमिक नंबर है और इसका 11 एटॉमिक नंबर है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो ऐसे ही भरा जाएगा। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में देखना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो 2, 8 और 3। आउटरमोस्ट सेल में इसमें 1, 2 और 3, और 1, 2, 3 हो जिसके भी आउटरमोस्ट सेल में, उनको क्या कहा जाता है? मेटल। ये क्या कर रहा हूँ मैं? 2, 8, 1। देखो मैंने तुम्हें ये 9th क्लास में ही समझा दिया था। पहले सेल होती है K, फिर होती है L, M, ऐसे होता है ना। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। फिर कितने भरे जाते हैं? 8। फिर कितने भरे जाते हैं? 18। ऐसे करते चले जाएंगे ना, वही खेल कर रहे हैं यहाँ पे। अगर सर नॉन मेटल हो तो बताओ ना। तो वे एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट सेल में कितने हो? 4, 5, 6, 7। दोज एलिमेंट्स which have 4, 5, 6, 7 and 7 electrons in outermost cell, outermost cell को ही क्या कहते हैं रे? वैलेंस सेल। सर एग्जांपल देके समझाओ तब समझ में आएगा, मेरे को तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा। देख एग्जांपल देता हूँ तेरे को नॉन मेटल का। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, और भी बता देते हैं, सल्फर भी एक नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी एक। तो देखो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, फिर और क्या करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है,
तो 8 को फुलफिल करो, इलेक्ट्रॉन का 2 और 6। सर आउटर मोस्ट में 6 आ गया, सही है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आप बता रहे थे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इसके फुलफिल करके दिखाओ रहे कैसे भरोगे। तो 17 को 2 8 8 कितना हो गया 2 8 8 थोड़ी ना आएगा, 2 8 10 तो हो ही गया, ये 7, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना आ गया 7, तो इसके 7 है सर। और भी एग्जांपल देना सर, फोस्फोरस जैसे 15 एटॉमिक नंबर है तो उसके लिए 2 8 और 5, हाँ सर ये भी है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 2 8 6, हाँ तो जिनमें 6 7 या 5 या 4 जो भी आ रहे हैं ये सब क्या होंगे। कार्बन भी देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2 और 4, तो आउटर मोस्ट सेल में 4, तो ये भी नॉन मेटल है। तो सर मेरे को आज एक बात समझ में आ गई, जिसके भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 हैं तो वो मेटल हैं, और जिसके 4 5 6 7 मिल जाए तो वो नॉन मेटल है। मैं इस तरह से पहचान लूंगा। सर मैंने 30 तक एटॉमिक नंबर भी याद कर रखे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे, और मैंने लेक्चर भी डाल रखा, अगर नहीं किसी को आप तो वहां से कर लेंगे 30 तक, ठीक है। तो देख लें भी, मेटल दोज एलिमेंट विच है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 मिलेंगे, और ये मैंने करके दिखा दिया। और भी मेटल का एग्जांपल लेना चाहे कोई तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं मेटल, जैसे लिथियम है सर, लिथियम का समझाना। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोल, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इसके लिए देखना 2 और 1, आउटर मोस्ट सेल में कितना है 1 है, तो ये भी क्या है मेटल है। सर सही है, मेरे को समझ में आ गया। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस ये है, इनकी डेफिनेशन समझ में आई। जिनमें भी 1 2 3 हो आउटर मोस्ट सेल में वो मेटल है, और जिनमें 1 4 5 6 7 8 है वो नॉन मेटल है, ठीक है सर। आगे बढ़ो, अब आगे देखते हो भाई, डिफरेंस चलता रहेगा। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया डेफिनेशन का। नेक्स्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो किससे रिलेटेड आ रहा है, कंडक्शन से रिलेटेड आ रहा है। एक एक करके मैं सारे लिखता रहूँगा, ध्यान से नोट करते रहें भाई। डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई बहुत अच्छे से, मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, विद एग्जांपल तुम्हें डेफिनेशन समझाया। जिसमें भी आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो है मेटल, और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7 8 तक भी इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है नॉन मेटल। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डेफिनेशन के बाद जो सेकंड पार्ट ले रहे हैं, सेकंड डिफरेंस ले रहे हैं, वो कंडक्शन का है। किसका है, कंडक्शन। सर कंडक्शन का मतलब है कि वो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे तो वो कंडक्शन शो कर रहा है। अगर उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो वो नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट है, ठीक है सर। तो आप बताओ कंडक्शन जो शो करेंगे वे मेटल करेंगे या नॉन मेटल। देखो हम बता देते हैं अभी। कंडक्शन मेटल्स होती हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। किसकी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर। ये गुड कंडक्टर होती हैं, और ये जनरली क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी ये गुड कंडक्टर हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की ये बैड कंडक्टर हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सर क्या हर एक मेटल गुड कंडक्टर कहेंगे, हर एक नॉन मेटल बैड कंडक्टर होगी? नहीं, इसके एक्सेप्शन मतलब अपवाद हैं इस बात के भी। कुछ मेटल्स भी गुड कंडक्टर नहीं होती, बैड कंडक्टर हो सकती हैं। कैसे सर, कोई एग्जांपल से समझाओ, समझ में नहीं आ रहा, समझाओ। तो देखो लेड एक एग्जांपल है, लेड पीबी, ये बैड कंडक्टर है रे। ये क्या है, बैड कंडक्टर है। इसके अंदर से करंट पास है नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी को पास है नहीं होने देता, ठीक है सर। ये बैड कंडक्टर हो गया। और भी कोई है जिसमें से करंट पास नहीं होता? एक्सेप्शन ऐसे हो सकते हैं, हाँ और भी हो सकते हैं। जैसे नॉन मेटल की बातें करें तो इसके एक्सेप्शन हमेशा ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ, उनको ध्यान दें, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट सुना है सभी ने, ग्रेफाइट कार्बन का ही एलोट्रोप है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट डायमंड फुलरिन होते हैं, उनमें से जो ग्रेफाइट है उसमें से करंट पास होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है सर। और भी कोई है? हाँ, कार्बन फाइबर्स होते हैं, कार्बन के फाइबर बनाए जाते हैं, कार्बन फाइबर्स, ये भी गुड कंडक्टर होते हैं। ओ अच्छा सर, ये एक्सेप्शन बन गए, ये नॉन मेटल के एक्सेप्शन हो गए जिनमें से करंट पास हो रहा है, कंडक्टर है, जबकि ये नॉन कंडक्टर होने चाहिए थे और ये कंडक्टर होने चाहिए, परंतु लेड क्या है, बैड कंडक्टर है, इसलिए वो उसका एक्सेप्शन अपवाद बन गया, ठीक है। मेरे को समझ में आ गया सर। और आगे बताओ सर,
देखो ग्रेफाइट भी कार्बन से बनता है, कार्बन फाइबर भी कार्बन का बना होता है, पर एक डायमंड होता है, डायमंड बहुत ही हार्डेस्ट मेटल माना जाता है, हार्ड होता है, और ये बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर। तो एक अजीब बात बताना चाह रहा था मैं, तो देखो कार्बन से ये बना है, कार्बन से ही ये बना है, और दोनों में से एक कंडक्टर है और एक बैड कंडक्टर है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। ये एक्सेप्शन माइंड में सेट रहने चाहिए, सभी को याद होते हैं, चलनी चाहिए। आगे बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, कंडक्शन। ये गुड कंडक्टर हैं, परंतु एक एक्सेप्शन है, लेड। इनमें से करंट आसानी से पास होता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो लोहे की छड़ लेके अपने स्विचेज में दे देना और उसके हाथ लगा लेना, पीछे से फील हो जाएगा भाई गुड कंडक्टर है या नहीं मेटल, ठीक है, अच्छे से पता लग जाएगा वो गुड कंडक्टर होती हैं या नहीं। और मेटल गुड कंडक्टर होती हैं, पर एक एक्सेप्शन है, लेड, ये याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। और जैसे कि हम एक डक्टिलिटी की बात करते हैं, डक्टिलिटी क्या होती है सर? डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींच के स्ट्रेच करके उसको वायर बनाया जा सके, उसको डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है सर। ये प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, जिसको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी क्या होती है सर? देखो वायर बनाने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, इसको डिफाइन कर दो। तो मेटल्स होती हैं वो तो डक्टाइल होती हैं, गुड डक्टाइल होती हैं, ये डक्टाइल नेचर की है, डक्टाइल इन नेचर, ये तो डक्टाइल है और ये नहीं है, ये डक्टाइल नहीं है सर। तो हमें कैसे पता चलेगा? डक्टिलिटी का मतलब समझाओ पहले तो। कैन फॉर्म वायर, कैन फॉर्म वायर बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है, खींच कर इनकी वायर बनाई जा सकती है। सर इसमें मेटल होती हैं वो डक्टाइल इन नेचर होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं। ये क्या होती हैं? नॉन डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होती, नॉन डक्टाइल, ठीक है सर। इनकी वायर नहीं बनती, तो ये वायर्स नहीं बना सकती, ठीक है, ये वायर नहीं बना सकती, ठीक है सर। तो इसमें कोई एग्जाम्पल है जिससे वायर बनती है? हाँ, एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये बेस्ट स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी होती है, इनके अच्छे वायर बनाए जाते हैं। और गोल्ड का तो एक एग्जांपल देखो, गोल्ड जो AU से डिनोट करते हैं, इसका तो 1 ग्राम गोल्ड कैन फॉर्म 2 किलोमीटर वायर, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। अरे सही है। और एक टंगस्टन होता है, W से रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन होता है। ये क्या करता है? इनविजिबल वायर बनाई जाती है, इनविजिबल वायर बनती है, वायर्स फॉर्म करता है। और क्या सर नॉन मेटल भी में भी कोई ऐसी चीज़ है क्या? इसमें कोई एक्सेप्शन है सर जिनकी वायर नहीं बनाई जा सकती? एक्सेप्शन देख लो भाई, एक्सेप्शन है सर जिनकी वायर नहीं बनाई जा सकती, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये नाइफ से कट हो जाते हैं। जिंक है, ये ब्रिटल होता है, टूट ही जाता है, तो इनकी वायर नहीं बनाई जा सकती। अरे समझ में आ गया क्या? जिंक है, ये सब क्या है? एक्सेप्शन है, इनकी वायर नहीं बनाई जा सकती। परंतु इसमें सर क्या नॉन डक्टाइल होते हैं? कोई भी नॉन मेटल ऐसी नहीं जिससे कि वायर बनाई जा सके, वायर खींच के बनाई जा सके, ऐसा है कोई एग्जाम्पल? हाँ है, कार्बन फाइबर एक्सेप्शन है। जो ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ वो सारे एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है, उसकी वायर बनाई जा सकती है कार्बन फाइबर की, जबकि कार्बन नॉन मेटल है, फिर भी कार्बन फाइबर की वायर बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है इस चीज़ का, ठीक है सर। ये मेरे को समझ में आ गया कि मेटल होती हैं वो डक्टाइल नेचर की होती है, उनको खींच के हम क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं सर। ये बात मेरे को समझ में आ गई। और नॉन मेटल्स जितनी भी होती हैं, नॉन मेटल्स उनके क्या होता है सर? नॉन मेटल से कभी भी वायर नहीं बनाया जा सकता, वो नॉन डक्टाइल नेचर की होती हैं, ठीक है। पर नॉन डक्टाइल में भी एक एक्सेप्शन है सर, नॉन मेटल में कौन सा? कार्बन फाइबर, उनसे लंबी वायर बनाई जा सकती है। और इसमें भी एक्सेप्शन है सर, सोडियम, पोटेशियम, उनको चाकू से काटा जा सकता है, उनके कोई वायर नहीं बनाए जा सकते। मरकरी है, वो भी लिक्विड नेचर होती है, उसका भी कोई वायर नहीं बनाया जा सकता, मरकरी भी यहाँ एक्सेप्शन है। गैलियम भी यहाँ एक्सेप्शन है, इनके कोई वायर नहीं बनेंगे सर, क्योंकि ये तो सारे, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ये ब्रिटल होता है, ये काटे जा सकते हैं चाकू से, तो इनकी कोई भी वायर नहीं बना सकते। पर लगभग मेटल होती हैं, उनके वायर बनाए सकते हैं, डक्टाइल नेचर की होती हैं, ठीक है सर। ये भी समझ में आया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट समझाओ सर, डक्टाइल के बाद
और कौन सी प्रॉपर्टी है, अब आगे मलिएबिलिटी। मलिएबिलिटी क्या होती है, उनको पीट पीट के उनकी लंबी चादर बनाई जा सके, उनको क्या कहते हैं, कैन फॉर्म सीट बाय बीटन। बीटिंग करके हम उनकी क्या बना लें, अगर लंबी लंबी चादर बना दे तो उनको क्या कहते हैं, मलिएबल कहते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर, फोर्थ फिफ्थ जो भी है तुम नोट कर लेना, फोर्थ प्रॉपर्टी है शायद मलिएबिलिटी। मलिएबिलिटी क्या है, मेलिएबिलिटी, ये मलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैन फॉर्म सीट बाय बीटन, कैन फॉर्म सीट बाय बीटिंग। ठीक है सर, पीट पीट के चादर बना देंगे। क्या मेटल्स में मलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ये मलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करती हैं, ये मलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करती। मेटल मलिएबल होती हैं, मेटल्स कैन फॉर्म सीट बाय बीटन, ठीक है, पर ये नॉट फॉर्म सीट, इनकी सीट नहीं बनाई जा सकती। तो क्या सर इसमें भी कोई एक्सेप्शन आप बताओगे हमें, भाई यहाँ इनकी सीट बनाई जा सकती है, इनकी नहीं। देखो एक्सेप्शन यहाँ भी है, एक्सेप्शन क्या क्या है वो सुन लो। एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन आ रहा है आपके सामने, वही जिंक ब्रिटल होता टूट जाएगा, पोटेशियम कट जाएगा, सोडियम भी कट जाएगा, टूट ही जाएंगे, ये ब्रिटल है। और मरकरी है, गैलियम है, ये तो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं सर, इनकी कैसी चादर बनेगी। तो ये सारे एक्सेप्शन बन जाएंगे किसके, मलिएबिलिटी के। मेटल होते हुए भी ये क्या है, नॉन मलिएबल है, इनकी कोई सीट नहीं बनाई जा सकती। सर क्या नॉन मेटल होती हैं वो सारी ही नॉन मलिएबल होती, कोई उनमें भी क्या यूज हो सकती है, उनमें कम ही एक्सेप्शन है मलिएबिलिटी के, तो इसको ये शो नहीं करती। मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन मलिएबल, वो किसी प्रकार की सीट नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं हम। लश्चर फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है, लश्चर, चमक। लश्चर क्या मेटल में अपनी चमक होती है, यस, मेटल शो पर्टिकुलर लश्चर, मेटल्स शो ए पर्टिकुलर लश्चर होती है। नॉन मेटल्स नॉट सो, नॉन मेटल हैव नो पर्टिकुलर लश्चर, बट एक्सेप्शन दोनों जगह ही है, नॉन मेटल होते हुए भी लश्चर है और मेटल होते हुए भी लश्चर नहीं है। ऐसे एग्जांपल है इसका, लेड एग्जांपल है, लेड, पीबी एक्सेप्शन है, पीबी लेड, ये डल होता है, डल है, डल अपीयरेंस देता है, कोई किसी प्रकार की कोई चमक नहीं है, एक्सेप्शन है ये। क्या है, एक्सेप्शन है। क्या सर उसमें भी एक्सेप्शन है कोई, नॉन मेटल में भी, हाँ यहाँ भी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होते हुए भी लश्चर है इनके अंदर। कौन कौन सी हैं बताओ सर हमें। आयोडीन सुना हो तो, आयोडीन की चमक होती है अपनी। ग्रेफाइट जो कार्बन का एलोट्रोप है। डायमंड, इन सब के पास से लश्चर है, अपनी ही चमक है, जबकि नॉन मेटल के पास होनी नहीं चाहिए, पर इनके पास है, ये एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से हमने 5 डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में पढ़े, समझ में आए। अब आगे और बढ़ रहे हैं हम, लगभग 20 के करीब डिफरेंस करने वाले हैं, तो देखते रहे। मलिएबिलिटी, लश्चर हो गया, अब आगे मलिएबिलिटी और लश्चर सभी को समझ में आया ना। मेटल होती हैं वो लगभग मलिएबल होती हैं, नॉन मेटल होती हैं वो नॉन मलिएबल होती हैं, उनसे कोई सीट नहीं बनाई जा सकती। लश्चर मेटल्स में पर्टिकुलर लश्चर मिलती है, पर एक्सेप्शन लेड है, और यहाँ नॉन मेटल्स में किसी प्रकार की कोई लश्चर नहीं मिलती, पर आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, इस चीज़ के एक्सेप्शन है। चलिए ठीक है सर, और बताइए कोई और प्रॉपर्टी। सोनोरिटी ये क्या होती है, सोनोरिटा नहीं, सोनोरिटी क्या होती है, जब कभी भी किसी भी मेटल को बीट किया जाए, पीटा जाए, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस साउंड बाय बीटन। साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। मेटल्स में आपने कोई भी बर्तन गिरा दो, और बच्चे जिनके लड़का होता है वो थालियाँ बजाते हैं,
लड़कियां होने पे भी बजाओ यार, अच्छी बात है, लड़के होने पे भी बजाओ। और जो थालियां बजाते हैं वो भी तो क्या है, सोनोरिटी ही है, उसको भी क्या कहते हैं, सोनोरिटी। तो देखना क्यों मेटल की है थाली जो बजाई गई है वो किस चीज़ की है, मेटल की, इसीलिए तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और नॉन मेटल की होती तो उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। प्लास्टिक की कुर्सियों को कोई बजाता है, कह रहे हैं बच्चे होने पे नहीं बजाता, तो बच्चे होने पे क्या बजाई जाती हैं, थालियां बजाई जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो मेटल की बनी होती हैं। अरे समझ में आया, क्योंकि उनमें सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मेटल्स शो सोनोरिटी बट नॉन मेटल्स नॉट शो सोनोरिटी। ठीक है, होता क्या है सोनोरिटी, प्रोड्यूस साउंड बाय पिट्टो, साउंड प्रोड्यूस कर दे तो सोनोरिटी। मेटल प्रोड्यूस साउंड सो दे शो प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। नॉन मेटल्स नॉट प्रोड्यूस साउंड, नॉन मेटल्स जो नॉन मेटल्स हैं नॉट प्रोड्यूस साउंड बाय बीटल, सो दे हैव नो प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। इनमें किसी प्रकार की कोई सोनोरिटी की साउंड नहीं है, कोई सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, डेंसिटी। 7th पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल कितने डेंस हैं, जिनके मान लो पार्टिकल आसपास हैं, हार्ड हैं, तो वो डेंस ज़्यादा होगा, और जो दूर दूर पार्टिकल होंगे तो वो लेस डेंस होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी बताओ मेटल्स की, मेटल्स शो हाई डेंसिटी, मेटल्स शो हाई डेंसिटी, या हाई डेंसिटी शो करते हैं, हाई डेंसिटी, बट नॉन मेटल शो लो डेंसिटी, नॉन मेटल शो लो डेंसिटी, बट इनके एक्सेप्शन हैं दोनों के ही। देखो डेंसिटी में यहाँ सोडियम है, पोटेशियम है, इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इस कलर से लिख रहे हैं ना, एक्सेप्शन यहाँ क्या है, सोडियम और पोटेशियम चाकू से ही काटे जा रहे हैं, तो इनमें कैसी डेंसिटी है, कोई खास डेंसिटी नहीं, हार्ड नहीं है। जबकि यहाँ डायमंड है, ये लो डेंसिटी होनी चाहिए, पर डायमंड है वो क्या शो कर रहा है, हाई डेंसिटी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, हाई डेंसिटी, और जबकि नॉन मेटल होते हुए भी। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये इसका एक्सेप्शन है। और कोई भी डिफरेंस है क्या सर, हाँ, हार्डनेस और डेंसिटी तो लगभग एक ही बात है। जैसे 8th पॉइंट की बात करें, हार्डनेस की बात कर लेते हैं, हार्डनेस, ये दे आर, मेटल्स आर हार्ड, जनरली हार्ड है, बट एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन क्या है सर, मरकरी, गैलियम, ये सब लिक्विड फॉर्म में मिलती है ना। तो मेटल जनरली क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं और हार्ड होती हैं, पर मरकरी है Hg, मरकरी और गैलियम, ये दोनों क्या है, लिक्विड है, तो ये कैसे हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। तो ठीक है, तो ये इस चीज़ के एक्सेप्शन हो गए। और ये क्या होती हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। बट यहाँ भी कोई एक्सेप्शन है क्या सर, एक्सेप्शन तो हैवी है यहाँ, तो डायमंड कहाँ सॉफ्ट है, वो तो सबसे हार्ड है सर, डायमंड हार्ड होता है, ठीक है, वेरी हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। अब चलो ये डिफरेंस समझ में आए हुए, 8 डिफरेंस हो चुके। सोनोरिटी साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी मेटल में है, इनमें नहीं है। डेंसिटी इनकी हाई है, इनकी लो है, पर एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। हार्डनेस इनकी हाई होती है, इनकी लो होती है, पर यहाँ भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई सभी को। नेक्स्ट चलते हैं, 8 पॉइंट हो गए क्या, हाँ 8 पॉइंट हो गए सर। अब आगे 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते रहो। समझ में आ रहा है सभी को, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, ध्यान रखें, हर एक बात को नोट करते रहें भाई। चलिए अब बात करते हैं, हम कौन से पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्या कह रहे हैं, नहीं हार्डनेस हुआ सर लास्ट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा किस बात पे, फिजिकल स्टेट पे आ रहा है। 9th आ गया शायद, फिजिकल स्टेट, 9th पॉइंट, फिजिकल स्टेट।
फिजिकल स्टेट सर मेटल जनरली हार्ड होती हैं, मेटल जनरली क्या होती हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, तो सॉलिड मिलेंगी, क्या मिलेंगी, सॉलिड, ठीक है। नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं तो जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड दे आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, ऑल थ्री स्टेट, तीनों स्टेट में मिलती हैं, ठीक है। तो सर कुछ मेटल्स, जैसे आप मेटल कह रहे हैं हार्ड होती हैं, एग्जांपल देना सॉलिड मेटल के, सॉलिड मेटल के एग्जांपल है चलो और दे देता हूँ, एल्यूमिनियम, गोल्ड, Au, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, हार्ड है, ठीक है सर। क्या कोई मेटल होते हुए भी क्या कोई लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है सर, लिक्विड, हाँ लिक्विड भी है, और गैस भी एग्जिस्ट करती है सर, गैस में कोई मेटल होती है, नहीं, गैसियस फॉर्म में कोई भी मेटल नहीं मिलती, तो क्या लिक्विड फॉर्म में मिलती है सर, हाँ मिलती है, कौन सी मिलती है जल्दी बताओ, लिक्विड होती है सर मरकरी, मर्क्यूरी, Hg 80 एटॉमिक नंबर, और गैलियम जी, ठीक है, ये इसके एक्सेप्शन है। अब वहाँ चलते हैं सर, क्या ये सॉलिड लिक्विड तीनों स्टेट में मिलती हैं, हाँ ये तीनों स्टेट में मिलती है, तो इसके कुछ एग्जांपल बताओ, सॉलिड के भी, लिक्विड के भी और गैस के भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिलती है, हाँ तीनों स्टेट में मिलती है, तीनों स्टेट, गैसियस स्टेट में भी मिलती है। तो बताओ सर सॉलिड नॉन मेटल के एग्जांपल, सॉलिड तो है ही ना, सॉलिड तो कौन कौन सी है बताओ, सॉलिड नॉन मेटल कौन कौन सी होगी बताओ, कार्बन हो गया, जैसे कि बात करें ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फॉस्फोरस, ठीक है। आगे लिक्विड में सर कोई लिक्विड नॉन मेटल याद आ रही है, हाँ आ रही है सर, ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर है सर, ये भी लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और गैसेस तो मोस्टली गैसेस होती हैं, कौन कौन सी, जैसे ऑक्सीजन होगी O2, N2 होगी, Cl2 होगी, F2 होगी, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सब क्या है, गैसेस हैं और भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल की स्टेट्स का पता चल गया। मेटल जनरली सॉलिड होती हैं, ये जनरली सॉफ्ट होती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, पर ये जनरली सॉलिड होती हैं, पर कुछ एक्सेप्शन लिक्विड में भी है, गैसियस कोई भी मेटल नहीं होती। अरे समझ में आ गया, यहाँ तक आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, फिजिकल स्टेट के बाद बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। 10th पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लो इसका। मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल्स होती हैं इनका हाई होता है, क्या होता है, हाई, और इनका क्या होता है, लो। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो, और इनका क्या होता है, जनरली हाई मिलता है। पर यहाँ पे एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है मरकरी, क्या, मरकरी का क्या होता है, Hg का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन बन गया। क्या वहाँ भी कोई एक्सेप्शन है सर, उनका लो होता है पर किसी का हाई है, हाँ डायमंड रहा ना, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है, और उससे भी ज़्यादा ग्रेफाइट का है यार सबसे अच्छा, तो ग्रेफाइट, डायमंड, ये एक्सेप्शन है इस चीज़ के। अरे समझ में आया सभी को, तो ये लिख लें भाई। सिलिकॉन है, बोरोन है, ये भी एक्सेप्शन है, सिलिकॉन का भी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बोरोन है, इनका भी हाई होता है, बोरोइड्स, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन बन गए इस चीज़ के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 10 पॉइंट हो चुके हैं डिफरेंस में, क्या सभी को समझ में आ रहे हैं।
डिफरेंस हो रहा है यहाँ मेटल और नॉन मेटल में। इस तरह से हमने उनकी स्टेट्स को देखा, उनमें मलिएबिलिटी को देखा, डक्टिलिटी को देखा, ऐसे हर एक प्रॉपर्टी को हम पढ़ते जा रहे हैं आगे से आगे। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हर किसी को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। 10 डिफरेंस कर चुके हैं, 11th डिफरेंस की तरफ चल रहे हैं, और वो डिफरेंस है हमारा नेक्स्ट कोरोसिव। कोरोसिविटी समझते हो सभी? कोरोसिविटी का मतलब होता है जंग लगने की प्रॉपर्टी, जंग पकड़ती या नहीं। मेटल्स पे कोरोजन लगता है जबकि नॉन मेटल पे कोई कोरोजन नहीं लगता। तो कोरोसिविटी का एग्जांपल क्या है? मेटल्स शो कोरोजन व्हेन दे directly contact with air and moisture। एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से मेटल्स है वो कोरोसिविटी शो करती हैं, पर नॉन मेटल कोई कोरोसिविटी शो नहीं करती। नॉट शो कोरोसिविटी, ये किसी प्रकार का कोई जंग नहीं पकड़ती, नॉन मेटल्स पे कोई कोरोजन नहीं लगता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगी। 11 डिफरेंस हो गए। 12 डिफरेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? ये बात मैं फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में शायद बता चुका हूँ कि कोरोजन भी बताया था मैंने वहाँ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी बताया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ओरो का ऑक्सीडेशन करे। एजेंट जैसे LIC एजेंट है तो वो खुद की LIC थोड़ी ना करता है, ओरो की करता घूम रहा होता है। अरे समझ में आ गया क्या? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओरो का ऑक्सीडेशन करेगा, और मेटल बनी ही किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। क्योंकि देखना, मेटल जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम पे हमेशा क्या मिलता है? Na+1 मिलता है। जैसे मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है 2, 8 और 2, और ये आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 बन जाता है। ठीक है, तो मेटल्स पे प्लस का चार्ज होता है। प्लस का मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया और अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया। खुद का क्या किया है? इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन। खुद का क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो कौन सा एजेंट बनेगी? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, और वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे रे? ये ओरो को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, ओरो को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। खुद का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। तो ओरो का रिड्यूशन करें तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जबकि ये देखना ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन का 2, 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है? गेन करती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑक्सीजन पे -2 मिलता है। ऐसे क्लोरीन की बात करें, 17 नंबर है, इसका 8 था और इसका 17 है। 17 है तो 2, 8, 7, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो Cl पे -1 होता है, तो इन पे -1 चार्ज है, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। खुद का चार्ज क्या किया है? नेगेटिव किया, रिडक्शन किया, खुद का रिडक्शन किया, तो ओरो का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो कौन से एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे समझ में आया क्या? नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझ में आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, मेटल होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तुमसे तो इतना ही पूछा जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है और ये क्या होती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होती है। अरे समझ में आ गया सभी को? और इन पे कोरोजन लगता है मेटल्स पे, नॉन मेटल पे कोई कोरोजन नहीं लगता। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। आ रहा है सभी को समझ में अच्छे से? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस में ही चलते रहें। अच्छे से इस लेक्चर को कर लें भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ सर, और बताओ और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? अब इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर पता चल गया, पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया, तो ये जो हैं थोड़े से ऐसे ही बता देता हूँ। ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव
नेगेटिव, मतलब हमें कैसे पता चला सर? अभी तो बताया रहे एग्जाम्पल। जैसे देखना, सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये क्या करेगा 2 8 1 है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम पे क्या चार्ज आया प्लस का, तो प्लस का आ रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैग्नीशियम की बात करेगा तो 12 नंबर है, तो क्या करेगा 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज, और Mg पे क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, तो ये भी क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ऐसे अगर इनकी बात करें तुम, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, तो 8 होने के बाद ये क्या करेगा लूज करेगा या गेन करेगा 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा गेन कर लेगा, गेन कर लेगा तो माइनस, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। ऐसे अगर क्लोरीन की बात करी थी, नंबर 17 था, तो क्या किया था 2 8 7, और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था गेन किया था, इलेक्ट्रॉन गेन किया था Cl माइनस, तो इन पे इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज तो इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्योंकि ये क्या कर रहे हैं लूज इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहे हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं गेन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स। अरे समझ में आया सभी को? नेक्स्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डोनर है या एक्सेप्टर है, ये भी बात अगर ये पॉइंट बनाना चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, डोनर कहा जाता है इनको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा जाता है, इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अगर इनको पॉइंट बनाना चाहो, जो भी पॉइंट था 13 14 जो भी मेरे को नहीं पता, 10 था 11 था 13 था 14 था, जो भी था वो बना लेना, मेरे को नहीं पता। ठीक है, पर ये डिफरेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये मेटल होती हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, और नॉन मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती हैं। अरे समझ में आ गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव। वैलेंसीज की बात करें, इनकी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब होता है आउटरमोस्ट सेल में जितने इन्होंने प्लस माइनस, वैलेंसी समझ में आ रही है सभी को? लूज और गेन करना इलेक्ट्रॉन को, वो भी समझाऊंगा तुम्हें। नेक्स्ट जो पॉइंट है 15 पॉइंट है, वो वैलेंसी का ही समझा देता हूँ। 15 पॉइंट है वैलेंसी। वैलेंसी मेटल की क्या होती है, नॉन मेटल की है। पहले तो वैलेंसी होती है क्या है? एक तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी क्या होती है किसी भी मेटल या नॉन मेटल को, कोई भी एलिमेंट है दुनिया का, उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने पड़ते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है वैलेंसी। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इज नोन एज वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन for stability is known as वैलेंसी। ठीक है सर, वैलेंसी कहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की कैपेसिटी। देखो मेटल्स होती हैं सर, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन फॉर देयर स्टेबिलिटी, ये लूज करती हैं। जैसे हम अब वैलेंसी पता करना चाहें, सबसे पहले सोडियम की बात करें, 11 नंबर है सर, हाँ ठीक है, तो इसका 2 8 और 1 है सर, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, तो इस पे वैलेंसी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसीलिए इस पे चार्ज क्या मिलेगा प्लस का 1 सर, वैलेंसी इसकी क्या है +1। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करें तो 12 एटॉमिक नंबर है उसका और कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी सर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो Mg पे +2 आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, 2 होगी। ठीक है, ये वैलेंसी है। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 13 है सर, कितना है 13, तो देखना वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी 2 8 और 3। सर ये लूज क्यों कर रहे हैं? देखना आउटर मोस्ट सेल में 8 पूरे करने हैं, तो एक लूज करते हैं 8 रह जाएंगे, ये 2 लूज कर दे तो 8 रह जाएंगे, ये 2 8 और ये 3 लूज कर दे तो 8 रह जाएंगे ना, आउटर मोस्ट स्टेबल हो जाएगा सबसे ज़्यादा, तो ये 3 लूज करके Al +3 करती है, तो इसलिए इस पर वैलेंसी 3 है, और ये इनकी वैलेंसी है +1 +2 +3, ये वैलेंसी है। हाँ सर अब समझ में आ गया, इन मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो 1 2 3 की फॉर्म में मिलती है, +1 और प्लस में ही मिलती है हमेशा, क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव मिलती है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इन पे प्लस का चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उन पे माइनस आएगा। तो इनमें क्या होगा, नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर देयर स्टेबिलिटी, ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है गेन, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। जैसे कोई एग्जांपल सर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 2 6,
अब देखो आउटरमोस्ट में 6 है, तो 6 को 8 बनाने के लिए वो क्या करेगी, मार्केट से क्या लेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से उठा के ले आएगी। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो माइनस की चीज़ गेन करी तो माइनस का चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -2, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। अब जैसे फ्लोरीन की बात कर लेते, फ्लोरीन का नंबर है 9, 2 7, 2 और 7, तो इसके पास कमी 8 करने के लिए कितने की है, 1 की कमी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा गेन, तो एफ पे क्या आ जाएगा -1, ये इसकी वैलेंसी। अरे समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया सर। और बताओ कोई एग्जांपल, सल्फर है, सल्फर की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, 2 8 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सल्फर पे क्या आ जाएगा -2। और बताओ सर एग्जांपल, क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर 17 है, तो 2 8 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पे आ जाएगा Cl -1। तो ये इनकी जो ये -1 -2 ये क्या है, इनकी वैलेंसी, क्या है ये इनकी वैलेंसी। क्या 3 भी होती है किसी पे, हाँ नाइट्रोजन एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन का नंबर कितना है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे 3 5, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 की कमी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा -3, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 3। तो इस तरह से इनकी वैलेंसी होती है प्लस में 1 2 3, इनकी होती है माइनस में 2 -1 और ऐसे -3 ऐसे हो सकती है। अरे समझ में आ गया, तो ये क्या होती है नेगेटिव वैलेंसी, क्या आती है नेगेटिव। अरे समझ में आया यहाँ तक, वैलेंसीज का भी पता चल गया सर। और बताओ इनका और क्या डिफरेंस है, 15 के अलावा बहुत सारे हैं यार, देखता चल, 15 डिफरेंस ही थोड़े ना, बहुत ज़्यादा है डिफरेंस तो और क्या रह गया सर, अब टाइप ऑफ ऑक्साइड्स रह गए, टाइप ऑफ आयंस रह गए। हाँ तो देखते रहो, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ऑक्साइड्स की, टाइप ऑफ ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड किस नेचर के ऑक्साइड, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का टाइप। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जनरली ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, पर एक्सेप्शन यहाँ बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, और मैं सारे बता रहा हूँ जितने भी हो सकते हैं सारे, चाहे वो 11th 12th 9th 10th कहीं का भी एक्सेप्शन हो, मैं सारे बता दूंगा तुम्हें, देखते रहना। मेटल्स में जनरली क्या कहेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। मेटल के जनरली कोई भी ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे तब वो बेसिक नेचर के होंगे। और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होंगे रे, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होंगे जनरली, बट एक्सेप्शन दोनों जगह बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। देखो मेटल में, जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, बेसिक कौन कौन से बेसिक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ सोडियम की, सोडियम में अगर वाटर डाल दोगे तो रिएक्शन करके बनाएगा Na2O, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, वो अलग बात है, उसको निकलने दो। मेटल जब कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करती है सोडियम जैसी, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये बनता है। तो ये किस नेचर का है, ये किस नेचर का है बताओ, ये बेसिक नेचर का है। क्या है, बेसिक। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ये बेसिक है। ऐसे ही अगर और कोई होता, जैसे मैं बात करूँ MgO, मेटल ऑक्साइड MgO, ये भी बेसिक है। कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, तो ये भी बेसिक है। Al2O3, ये भी बेसिक है, एम्फोटेरिक या कुछ भी। पर सर क्या लगभग जितने भी ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मेटल्स जुड़ती जाएंगी, जितनी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन जो भी हैं, ये सारी क्या बनाएंगी बताओ, ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी। बट क्या एक्सेप्शन है, बहुत सारे हैं यार। एक्सेप्शन देख, एक्सेप्शन देख, कुछ एसिडिक मेटल ऑक्साइड देख ले, कौन कौन से सर एसिडिक मेटल ऑक्साइड, 2 ही हैं जनरली, और उन दोनों को याद रख लेना दो, CrO3 और Mn2O7, मैग्नीज ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड हैं, ये 2 एक्सेप्शन हैं जो कि एसिडिक नेचर के हैं, और मेटल के ऑक्साइड होते हुए भी क्या है, एसिडिक है। सर क्या बेसिक हो गए, कुछ एसिडिक हो गए, इसके अलावा भी कुछ होते हैं, हाँ एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक। सर एम्फोटेरिक क्या था, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करे उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। एसिड की भी प्रॉपर्टी शो कर दे बेस के सामने, और एसिड के सामने बेस की कर दे, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं, ड्यूअल नेचर शो करने वाला। सर इसके एग्जांपल बताना मेरे को, इसके एग्जांपल ट्रिक से सीख ले। जन्ना-बे अली, क्या ट्रिक है देखते जाना, यहाँ तक दिखाई तो दे रहा होगा ना। जन्ना-बे अली, सबसे आसान
पंजाबी सॉन्ग गाया करो, गाया करो। सर ये क्या है? जनाब अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। देखो जेडन से जना से जिंक, बे से बेरिलियम, अली से एल्यूमिनियम, सब से एंटीमनी, आसान से आर्सेनिक, पंजाबी से पीबी लेड और एसन से टीन एसन, गाया से गैलियम जीए, करो से क्रोमियम सीआर। ठीक है, इनके जितने भी ऑक्साइड्स होंगे वो सारे किस नेचर के होंगे बताओ? एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। ये दिखाई दे रहा है या नहीं रे? नीचे दिखाई दे रहा है, सही है। तो देखो इसका ऑक्साइड होगा ZnO, क्या होगा? ZnO। इसका होगा BeO, इसका होगा Al2O3, इसका होगा Sb2O3, Sb से टिपो ना पड़ेगा, हाँ Sb2O3, एल्यूमिनियम As2O3, PbO, SnO, PbO SnO, Ga2O3, Cr2O3। ये सारे के सारे किस नेचर के होंगे बताओ? ये जितने भी तुम्हारे सामने बनाए गए हैं सारे किस नेचर के? एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ना एसिड है ना बेस है। और ट्रिक क्या याद रखोगे? जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जना जिंक, बे बेरिलियम, अली एल्यूमिनियम, सबसे एंटीमनी का Sb सिंबल होता है, आसान As, पंजाबी PB, सॉन्ग Sn, गाया गैलियम Ga, करो क्रोमियम Cr। तो इस तरह से याद हो जाएंगे। ये सारे ऑक्साइड तुम्हें कभी भी लिखे मिले तो ये किस नेचर के हैं बताओ जल्दी से? ये किस नेचर के हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। और ये दो क्या है? एसिडिक। और बाकी जितने भी बच गए इनको छोड़ के, ये 2 2 4 2 6 और 2 8 1 9 इनको और 2 ये 11 को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल के साथ कुछ भी ऑक्सीजन लिखी मिले वो क्या मिलेंगे तुम्हें? बेसिक ही मिलेंगे। अरे समझ में आ गया? अब ये याद रखें ट्रिक से बस। जनाब अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। अब है नॉन मेटल। नॉन मेटल में सर सारे के सारे आप तो एसिडिक बता रहे हो, क्या एसिड? सारे एसिड होते हैं। जैसे सर कार्बन का ऑक्साइड CO2 होता है, क्या ये एसिडिक है? यस ये एसिडिक है, एसिडिक। सर SO2 भी सुना मैंने, SO3 भी सुना, ये सब भी एसिडिक हैं। यस ये एसिडिक हैं, सब एसिडिक हैं। तो सर एक्सेप्शन भी होते हैं क्या? हाँ एक्सेप्शन है भाई, बहुत हैं। देखो न्यूट्रल होते हैं कुछ ऑक्साइड, न्यूट्रल मिलते हैं। न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हैं सर? 4 हैं, 4 के 4 याद रख लेना। देख मैं बता रहा हूँ तेरे को। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, CONO, H2O N2O, ये 4 हैं जो कि एक्सेप्शन है। और क्या हैं ये न्यूट्रल होते हैं, चारों के चारों न्यूट्रल होते हैं। बेसिक कोई नहीं होता, एम्फोटेरिक कोई नहीं होता, एसिडिक होते हैं। जनरली सारे कुछ भी लिखा मिलेगा सारे ही एसिडिक मिलेंगे नॉन मेटल के साथ, बट इन 4 को छोड़ के ये चारों क्या होते हैं? न्यूट्रल। तो तुम्हारे सामने मेटल के सारे ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल के सारे एसिडिक, बट मेटल में कुछ ये एक्सेप्शन, और नॉन मेटल के सारे ही एसिडिक होते हैं बट ये कुछ न्यूट्रल होते हैं। इस तरह से याद रख लोगे सारे के सारे, हो जाएगा याद है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये मेरे ख्याल से 16 17 जो भी पॉइंट था, 15 17 मेरे को नहीं पता, 17 है 18 है जो भी है, ये पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस समझते हो? जैसे चुटकी भर जैसे टूट जाए कोई, बिखर जाए, उसको क्या कहते हैं? ब्रिटल नेचर का। ये तो क्या है? ब्रिटल है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल है। ठीक है, कोई बिखर जाए टूट जाए उसको क्या कहते हैं? ब्रिटल कहते हैं। ठीक है, तो देखना जो भी 17 18 जो भी पॉइंट है मेरे को नहीं पता, तुम डिफरेंस करते रहो। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस होता है बाय अप्लाइंग फोर्स ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। बाय अप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग फोर्स ब्रेक्स इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाए उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। मेटल्स क्या होती हैं? नॉन ब्रिटल होती है। जनरली क्या होती हैं? नॉन ब्रिटल होती हैं, नॉन ब्रिटल होती हैं। इनकी तो क्या होती हैं? डक्टाइल और मलिएबल होती हैं। इनकी चादर भी बनाई जा सकती है और इनकी वायर भी बनाई जा सकती है, पर ये जनरली क्या होती हैं? ब्रिटल होती हैं, ब्रिटल। पर एक्सेप्शन दोनों में ही एग्जिस्ट करते हैं। नॉन ब्रिटल होती हैं जनरली, पर कुछ हैं जो कि जैसे जिंक है, जिंक Zn, ये क्या है? ब्रिटल है। ठीक है, और इनमें कोई नॉन मेटल में ब्रिटल का एक्सेप्शन है कोई जो कि ब्रिटल ना हो? नॉन मेटल जनरली ब्रिटल होती हैं, पर हमने देखा था कार्बन फाइबर है उनके क्या बनाए जा सकते हैं? वायर बनाए जा सकते हैं, तो ये ब्रिटल का एक्सेप्शन बन जाएगा। अरे समझ में आ गया? तो यहाँ कार्बन फाइबर से बनाए गए थे, कार्बन फाइबर
वो इसका एक्सेप्शन बन जाएगा। समझ में आया? तो ब्रिटलनेस ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? 18th पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट की बात करते हैं, फिर एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल भी समझाऊंगा तुम्हें। एग्जांपल याद रखने बहुत आसान है मेटल नॉन मेटल के, उसके लिए पीरियोडिक टेबल समझा दूंगा तुम्हें पूरी, और मैं एक लेक्चर भी दे दूंगा तुम्हारे लिए, वो पढ़ लेना। सभी मेटल नॉन मेटल आराम से दिखाई देंगे और सब ट्रिक बताऊंगा सारी की सारी। 19th पॉइंट है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होती है? एटोमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर। इसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसको उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक मतलब अकेली रहती हैं, मोनो एटोमिक। देखना सोडियम जैसे तुमने देखा हो Na लिखा देखा होगा, मैग्नीशियम Mg लिखा हुआ देखा होगा, एल्यूमिनियम Al लिखा हुआ देखा। कभी भी सोडियम को Na2 लिखा देखा? नहीं देखा। एल्यूमिनियम को Mg2 या Mg3 लिखाई देखा? नहीं देखा। Al को Al3 दिखाई दिया? नहीं दिया। ये अकेली ही मिलती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऐसे, तो ये मोनोएटोमिक होती हैं। पर ये पॉलीएटोमिक, डायटोमिक भी होती हैं। डायटोमिक होती हैं। जैसे देखना डायटोमिक होगी O2, N2, Cl2, F2 और भी बहुत सारी एक्सेट्रा। और ट्राइएटोमिक भी हो सकती है, जैसे ट्राइएटोमिक की फॉर्म में भी रह सकती है नॉन मेटल, जैसे ओजोन की फॉर्म में O3। टेट्राएटोमिक भी हो सकती है, टेट्राएटोमिक। टेट्रा मतलब 4 इकट्ठी रहे, ट्राई मतलब 3 रहे, P4। और ही ज़्यादा हो जाए तो पॉलीएटोमिक की फॉर्म में ऐसे 8 रही है। और भी बहुत सारी हैं, CO2 वगैरह वगैरह गैसेज सारी कंबाइन होके पॉलीएटोमिक फॉर्म में रहती हैं। तो ये आया नहीं आया समझ मेरे? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, हमें बहुत अच्छे से आया। अब हम 21 पॉइंट जो डिफरेंस है, 20 डिफरेंस वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफरेंस करने जा रहे हैं भाई, 20 नंबर डिफरेंस। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल देंगे, कोई भी किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट है। एटोमिसिटी होगी, बेसिक एसिडिक नेचर हो गया, ब्रिटलनेस होगी, मलेबिलिटी होगी, डक्टिलिटी होगी, लस्चर होगी, सोनोरिटी होगी, डेफिनेशन होगी, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। और भी डिफरेंस तो बहुत हैं, मैं ये नहीं कर खत्म हो गए, पर मैं यहीं तक 20 ही करवा देता हूँ डिफरेंस। एग्जाम्पल देखना, मेटल्स के एग्जाम्पल देखो। अब तुम्हें याद रखना, पीरियोडिक टेबल से याद रहेंगे। एग्जाम्पल याद रखने के लिए क्या करनी पड़ेगी रे? पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल क्या होती है सर? पीरियोडिक टेबल मैं तुम्हें एक लेक्चर अभी रेफरेंस में ही दे दूंगा इसी के अंदर, उसमें पूरी मेटल नॉन मेटल, कितनी मेटल है, कितनी नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, सब ट्रिक्स होंगी। पर फिलहाल थोड़े से एग्जाम्पल देख लो, जैसे सोडियम Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? मैग्नीशियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। ये Au क्या होता है सर? गोल्ड। Ag क्या होता है? सिल्वर। Cu क्या होता है? कॉपर। जिंक। Zn क्या होता है? जिंक। ये कुछ एग्जांपल याद रख लो एक बार। और यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या याद रखूँ सर? कार्बन, C, फॉस्फोरस, P, सल्फर, S, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, F, क्लोरीन, Cl। और लास्ट वाली है ना, अगर कर 0 रन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये सब क्या है? गैसेस फॉर्म में होती हैं, तो ये सब है नॉन मेटल है। इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस देख लिया। और मेटल नॉन मेटल को और भी अच्छे से अगर किसी को समझना है तो वो पीरियोडिक टेबल का लेक्चर भी देखे, जिससे कि आपकी मेटल नॉन मेटल की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपके कोई भी तरह का क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। और अगर तुम्हें ये मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस पता लगेगा ना, इसी की हेल्प से तुम जो रिएक्शंस है, मेटल एसिड के साथ क्या रिएक्शन देती है, बेस के साथ क्या रिएक्शन देती है, वाटर के साथ क्या रिएक्शन देती है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव, कौन लेस रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह वगैरह सब तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम पीरियोडिक टेबल की हेल्प से इस लेक्चर को एक बार और देख लोगे। और ये डिफरेंस अच्छे से करो, बेस्ट करो और पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।